कलर चेक करें कितने खूबसूरत। मैं आपको जो है इसको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिएगा बाहर से कितने क्रंची और अंदर से कितने जूसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू माय व्यूअर्स। मैं हूं आपका शेफ़ प्रोफेसर सगीर अहमद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रोफेसर फूड। आज प्रोफेसर फूड की जानिब से मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और ऐसी रेसिपी जो पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी, ना देखी होगी। तो आज हम रात की बची हुई रोटियों से जो है, जिनको लोग सुबह ज़ाया कर देते हैं, उनसे ऐसी क्रंची स्नैक्स बनाने जा रहे हैं कि इंशाल्लाह आपका दिल चाहेगा कि आप बार बार आप क्या करें, जानबूझकर रात की रोटी को बचाएं और सुबह बच्चों के लिए नाश्ते में या शाम की चाय में वो स्नैक्स बनाएं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 3 पोटैटो लिए हैं जिनको मैं अच्छे से मैश कर लेता हूँ। आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब मसाला जात में हाफ़ टी स्पून कलवंजी, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा इसमें है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं गर्म मसाला ऐड कर रहा हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड कर रहा हूँ। 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून रेड चिली। एक तो इससे फ्लेवर आएगा, दूसरा ये खूबसूरत लगती है उसके अंदर। एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ वो मैंने ऐड कर दिया। 3 मिर्च बारीक कटी हुई 2 वो ऐड कर दी। धनिया बारीक कटा हुआ वो एक बहुत छोटा ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टफुल पोटैटो मिक्सचर जो है तैयार हो गया है। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। ये जो रात को रोटी बच जाती है, सुबह हम क्या करते हैं, उसको ड्रायर में डाल देते हैं या वैसे वेस्ट कर देते हैं। तो अब आप वेस्ट नहीं क्या करेंगे। तो ये मैंने 2 रोटियां ली हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये रोटी को मैं फ़ोल्ड कर लेता हूँ और छुरी की मदद से आप इसके बारीक सर्कल जो हैं वो आप काटते जाएं, या आप कैंची की मदद से भी इसके बारीक रिंग जो हैं वो बनाते जाएं, जैसे आपके लिए आसानी हो। ये सीज़र या छुरी की मदद से आपको जैसे इजीली फ़ील हो आप इसको रिंग बना सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिंग बना लिए हैं सारे ब्रेड के। अब आपने इसके जो लंबे लंबे जो रिंग हैं इनको आपको तोड़ के आपने इसको छोटा कर लेना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिंग को मैंने छोटा करके बाउल में डाल दिया। अब इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर रहा हूँ। हाफ़ टी स्पून रेड पिसी हुई मिर्च। इसके अंदर आपने ज़्यादा मसाला जात ऐड नहीं करने। और तीसरे नंबर पे आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दें। अच्छे से इनको मिक्स कर लें। ये 1 चम्मच आपने कॉर्न स्टार्च का आपने इसमें ऐड कर देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये कॉर्न स्टार्च जो है वो अच्छे से आप देखें रोटियों के साथ मिक्स हो गया है। अब बाइंडिंग के लिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं लगाना, आपने थोड़ा सा पानी का छट्टा सा लगाना है ताकि कॉर्न स्टार्च इसके साथ बाइंडिंग की फॉर्म में आ जाए। अब इसको एक साइड पे कर देते हैं। इसमें 3-4 चम्मच मैदे के ऐड कर दें। आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। इसमें जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी और नई वीडियो आप तक पहुँच सके। इसमें आप पानी ऐड कर दें और आपने इसका मिक्सचर जो है बिल्कुल पतला सा जो आपने बनाना है। ये हमने क्या किया है, ये देखिएगा पतला सा जो है अमेज़ा हमने मैदे का तैयार कर लिया है। ये बाइंडिंग का भी काम करेगा और इसमें एक सीक्रेसी पॉइंट है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये हाथों को ऑयल से मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है और इसके बड़े बेहतरीन से हम लोग कबाब तैयार कर लेते हैं। ये जो हमने आलू का मिक्सचर बनाया है, ये देखिए कबाब तैयार हो गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, मैदे के अमेज़े में डालते हैं और इसके बाद ये जो हमारे रोटी के रिंग थे बारीक बारीक, ये हम इसके ऊपर इसको चिपका देते हैं। हमारा कबाब तैयार हो गया है। हम बाकी भी इसको ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। कितने ज़बरदस्त स्नैक्स अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार हो गए हैं। अब हम इंशाल्लाह इसको फ्राई करते हैं। दूसरी तरफ मैंने ऑयल को प्री हीट कर लिया है। ऑयल को प्री हीट चेक करने का तरीका का बड़ा आसान तरीका होता है
कि आप कोई स्टिक डालें लकड़ी की और आप ये देखें ये वहाँ से बबल निकलने शुरू हो गए। ये देखें आप, इसका मतलब ऑयल हमारा प्री हीट हो गया है। कि आपका जो फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम होना चाहिए। हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई नहीं करना। तो माशाल्लाह एक तरफ से ब्राउन होना शुरू हो गया। मैं इसकी साइड को उल्टा रहा हूँ। आपने बड़े आराम से इसकी साइड को उल्टा देना। माशाल्लाह माशाल्लाह ये कितना ज़बरदस्त ब्राउनिश हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेता हूँ। ऐसे ज़बरदस्त स्नैक अल्हम्दुलिल्लाह बने हैं। इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। इसको डिश आउट कर लेते हैं। अल्लाह फाइनल लुक की तरफ आप ज़रा इसका कलर चेक करें कितने खूबसूरत। मैं आपको जो है इसको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिएगा बाहर से कितने क्रंची और अंदर से कितने जूसी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से जूसी हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी और असर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।